हेल्दीफाई हैप्पीनेस के चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग हैप्पी होंगे, मस्त होंगे और स्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे, है ना? और आपने डिसीजन भी ले लिया होगा कि अब तो स्ट्रेस आए सामने, मैं स्ट्रेस नहीं करूँगी, मैं स्ट्रेस नहीं सहूँगा। अरे टेंशन मत लीजिए, ये भी एक स्ट्रेस है कि मैं स्ट्रेस नहीं सहूँगा। आराम से हो जाएगा, धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस को देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कल के वीडियो में शुभम जी आए थे, उन्होंने आपसे कहा था कि कैसे पास्ट के मेमोरीज, पास्ट की बुरी दुखद यादों को हम डील कर सकते हैं। कि ये सब यूट्यूब वीडियो में पॉसिबल नहीं है, पर हाँ एक बात तो ज़रूर है कि हमारे अपकमिंग जो वर्कशॉप है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे कुछ पैसे लिए बगैर हम आपके पुरानी यादों को दूर कर देंगे, अगर वो यादें आपको दुखी कर रही है तो। फिर शुभम ने ये भी बताया था कि आज के वीडियो में हम फ्यूचर को लेके बात करेंगे। फ्यूचर में हम सब डरते रहते हैं ना, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच कर कि पता नहीं क्या होगा आगे। ये जो हमारा डर है, इससे होता क्या है? जिस तरह से पुरानी यादों के कारण हमारी स्ट्रेस बढ़ती है, तबीयत खराब होता है, डिप्रेशन होता है, वैसे ही फ्यूचर के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच के हमें क्या मिलता है, आप ही बताइए। हाँ, ये नेचुरल है कि हम फ्यूचर के बारे में सोचें। क्यों? क्योंकि अगर हम सोचेंगे, हम प्लान कर सकेंगे कि मुझे जीवन में ये करना है, यहाँ तक पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ ना कुछ आप प्लान करोगे। वहाँ तक ठीक है, उसको मैं एंजाइटी नहीं बोलूँगी, उसको प्लानिंग फॉर द फ्यूचर कहते हैं। पर अगर हमारी चिंतन, हमारा सेल्फ टॉक ऐसा हो गया कि पता नहीं मेरा क्या होगा, टीचर ने मुझे उस दिन क्लास में इडियट कह दिया, अब तो मैं ज़िंदगी भर इडियट ही रहूँगा, मुझे तो IIT भी नहीं मिलेगी, मुझे तो एम्स में भी एंट्री नहीं मिलेगा, मैं तो पता नहीं BCom भी पास कर पाऊँगा कि नहीं, अगर मैं BCom नहीं पास कर पाया तो मुझे तो जूते ही ब्रश करने पड़ेंगे, शायद मेरे पास कोई जूता ब्रश कराने के लिए भी नहीं आएगा, मुझे भीख मांगना पड़ेगा। सोचो, नेगेटिव चिंतन चलते चलते कहाँ तक चला गया और अच्छे खासे आदमी को भिखारी बना दिया। मैं यहाँ पे किसी भी प्रोफेशन को गाली नहीं दे रही हूँ, नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि फ्यूचर के बारे में, अनिश्चित भविष्य के बारे में आप कब तक सोचोगे और कितना सोचोगे। अब आप कहोगे सोचना नेचुरल है, मैं भी मानती हूँ। चलिए हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ तक सोचें और कहाँ तक उस सोच को एक्शन में बदलें। पुरानी बातों को सोचते हैं, इसमें एक मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक अच्छी बात है, पर इसमें एक बात तो है कि वो घटना सच में घटी थी हमारे साथ, हमारे मानस पटल पर उसकी छवि, उसके आवाज़ें आ जाती है, हमें फीलिंग हो जाती है। तो मैंने कहा ना, वर्कशॉप में मैं आपको हेल्प करूँगी, आपके साथ बैठ के काम करूँगी ताकि वो कम हो जाए, पर उसका होना नेचुरल है। और उसके लिए भी हमने आपको बताया कि आपको करना क्या है। मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, दौड़ लगाइए, पुरानी बातों को सोचिए मत। फ्यूचर में जो हो रहा है उसका रेलिवेंस क्या है, आप बताओ। फ्यूचर में तो हमें पता भी नहीं कि होगा क्या, बहुत सारी फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है। कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, हमें पहले से पता होता है क्या? कितने लोग तो वहाँ शॉपिंग करने गए होते हैं। तो इसलिए हम वरी नहीं करेंगे, हाँ प्लान ज़रूर करेंगे। और अब जब आप ये पूछोगे मुझे कावेरी फ्यूचर के लिए करे क्या, पास्ट के लिए क्या था? पास्ट के लिए था मेडिटेशन करो, माइंडफुल रहो। फ्यूचर के लिए भी मेरे पास कुछ टिप्स हैं। मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि जाने से पहले आपको कुछ दे के जाऊँ, ताकि जब तक आप मेरे वर्कशॉप में ना आ जाओ तब तक आपके पास कुछ तो हो जिससे आप स्ट्रेस से बाहर आ पाओ। अब आप एक काम करें, एक नोटबुक ले लें। नोटबुक के ऊपर, एकदम ऊपर आप लिखिए आपके जीवन के 5 इम्पॉर्टेंट एरिया कौन कौन से हैं। वो आपका हेल्थ होगा, आपका फिनांस होगा, व्यवसाय, आपकी जॉब होगी, अच्छा आपका रिश्ता हो सकता है परिवार के साथ या किसी खास के साथ,
और आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो सकता है, आपका दान धर्म का कोई आइडिया होगा आपके पास। ऐसे ही 4-5 एरिया में आदमी बंधा होता है, मोर और लेस सबका सेम है। अब उनके नीचे, अब वो सब आपने ऊपर लिख लिया, उसके नीचे आप और 2 कॉलम बनाओ कि क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या आपका डर है अनिश्चित भविष्य को लेकर, और उसमें से कौन सा कंट्रोलेबल है यानी आपके हाथ में है, और कौन सा अनकंट्रोलेबल है, आपके हाथ के बाहर है। किसी भी एस्पेक्ट में आप जाओ, कुछ चीजें कंट्रोलेबल होती है, कुछ अनकंट्रोलेबल। शेयर मार्केट में कब अप डाउन होगा हमें नहीं पता, मार्केट में कब कोरोना आ जाएगी हमें नहीं पता, हमारे घर में कब क्या सिचुएशन हो जाए हमें नहीं पता। तो हम अगर कॉलम बना लेंगे तो हमें करना क्या है ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने हेल्थ में बताया था, फिर से मैं हेल्थ लाती हूँ क्योंकि सबके लिए हेल्थ ज़रूरी है। कंट्रोलेबल में क्या है, अनकंट्रोलेबल में तो है ही बाबा, कोई बायो वेपन आ जाए, कोई भगवान ना करे कोई फिर से ऐसी बीमारी आ जाए जो इतना फास्ट फैले और हमारे मन में हमेशा के लिए मास्क को छोड़ जाए, यहाँ से उतर गया, दिल में तो बैठा हुआ है मास्क अभी भी सबके। तो वो अनकंट्रोलेबल है। लेकिन कंट्रोलेबल क्या है, अगर आप अपने हेल्थ के बारे में सोचोगे तो कंट्रोलेबल है रोज भागो, रोज नेचर के पास जाओ, रोज मेडिटेट करो, रोज फल खाओ, रोज अपने को एडिक्शन से बचाओ, शराब वगैरह ना पियो। तो जो आपका फैक्टर बन गया अब हर एक चीज के नीचे, रिलेशन के नीचे, हेल्थ के नीचे, स्पिरिचुअल गोल के नीचे, वेल्थ के नीचे, इनमें जो बन गया कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, अब आप कंट्रोलेबल पर काम करो। जितना आप कंट्रोलेबल पे काम करोगे उतना आप टिक मार्क लगाते जाओगे और आप पाओगे कि आपका जो टेंशन है फ्यूचर को लेके वो खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप कर्म कर रहे हो, तो कर्म जब करते हो फल को तो आना ही है। अनिश्चय या अनडिसाइसिव या अनसर्टेन ये सब तब होता है जब हमारे एक्शन पार्ट में गड़बड़ी होती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और भी मेहनत करूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला पाऊँ। बस आज यहाँ तक, बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखेंगे।